हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन कीजिए और हमें समाकलन करना है कॉस एक्स प्लस ए और उसके बटे में साइन एक्स प्लस बी का। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन के सूत्र को लिखेंगे और कुछ त्रिकोणमिति के सूत्रों का भी प्रयोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले मैं समाकलन के लिए सूत्र लिखता हूँ के डी एक्स। यदि के अचर हो तो इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन होता है के एक्स और प्लस हो जाएगा सी। यहाँ पर जो के है वो क्या है, अचर है। तो के कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर हो सकता है और सी भी यहाँ पर अचर ही है। तो ये पहला सूत्र है। दूसरा देखें, एक और सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे हम। हमें याद होना चाहिए कॉट एक्स का समाकलन। कॉट एक्स का समाकलन होता है लॉग साइन एक्स और प्लस सी, और यहाँ पर लॉग का आधार ई होगा। उसके बाद एक त्रिकोणमिति का सूत्र का भी हम यहाँ प्रयोग करेंगे। वह सूत्र भी मैं लिख देता हूँ। देखिए, हमें पता है कॉस ए प्लस बी का सूत्र। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी और माइनस का साइन ए साइन बी के बराबर। तो ये दो सूत्र हैं। ये तीनों सूत्र लिख लिए बच्चों हमने, जो इस प्रश्न में हम हमारी मदद करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को आई के बराबर मानेंगे और इसे हल करेंगे। तो माना हमारा प्रश्न आई के बराबर है, तो आई बराबर हुआ कॉस एक्स प्लस ए और बटे में है साइन, और ये आ जाएगा एक्स प्लस बी, और यहाँ पर लिख देंगे हम डी एक्स। तो फिर से लिखेंगे आई बराबर, देखिए अगर हम देखें तो साइन का जो कोण है वो एक्स प्लस बी है, तो हम ऊपर भी एक्स प्लस बी लेके आएंगे। तो वह कैसे लेके आएंगे, देखिए आप, कॉस मैं इसमें एक बार तो बी को जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स प्लस बी, और एक बार इसमें से बी को घटा दूंगा तो प्लस ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो क्या किया मैंने, एक बार बी को जोड़ा है और एक बार बी को घटाया। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि बटे में जो है साइन के साथ वो एक्स प्लस बी है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने साइन एक्स प्लस बी और डी एक्स हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर cos a प्लस बी का सूत्र लगाया जा सकता है। जो a होगा वो x प्लस बी होगा और जो b होगा वो a माइनस बी होगा। तो अब इसी सूत्र से हम इसको खोल देते हैं। तो i बराबर समाकलन, सबसे पहले होगा cos a। तो cos, देखो a का मान कितना है, a का मान है x प्लस बी, तो cos x प्लस बी। और उसके बाद फिर से होगा cos a माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद माइनस, फिर लिखेंगे हम साइन ए अर्थात एक्स प्लस बी, और उसके बाद हो जाएगा साइन, यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी। और पूरे के जो बटे में है उसे भी लिख देते हैं। पूरे के बटे में है साइन एक्स प्लस बी, और यहाँ पर अब हम इन सबको कोष्टक में बंद कर देंगे, और ये क्या है, डी एक्स के बराबर। फिर से लिखते हैं आई बराबर, अब हम इनको अलग अलग करके लिख देंगे। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस बी, उसके बाद कॉस ए माइनस बी, और इसके बटे में हम लिख देंगे साइन एक्स प्लस बी को, एक्स प्लस बी। उसके बाद माइनस, यहाँ पर है साइन एक्स प्लस बी, उसके बाद साइन ए माइनस बी, और यहाँ बटे में आ जाएगा साइन एक्स प्लस बी। और इस पूरे का हमें यहाँ समाकलन करना है। अब फिर से लिखेंगे हम आई बराबर होगा समाकलन। हमें पता है कॉस बटा साइन होता है कॉट, तो ये होगा कॉस ए माइनस बी, और कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट, और यहाँ लिख दूंगा मैं एक्स प्लस बी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइन एक्स प्लस बी से साइन एक्स प्लस बी तो कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा माइनस का साइन, और ये आ जाएगा ए माइनस बी।
अब हम इनका समाकलन कर सकते हैं। तो मैं इसे लिख लेता हूँ आई बराबर, यहाँ से सबसे पहले कॉस ए माइनस बी, ये तो समाकलन के बाहर लिख सकते हैं क्योंकि अचर है, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट एक्स प्लस बी और डी एक्स माइनस फिर से समाकलन, ये तो अचर है साइन ए माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। अब हम इसका समाकलन करके लिख सकते हैं। तो देखो अब आई बराबर क्या होगा, ये तो होगा कॉस ए माइनस बी, उसके बाद कॉट एक्स का समाकलन हमने लिख लिया है मुख्य उदाहरण में, ये होता है लॉग जिसका आधार ई होगा, और ये होगा साइन एक्स प्लस बी, ये तो कॉट एक्स के समाकलन के सूत्र से हमने इसका समाकलन लिख लिया है, और माइनस ये साइन ए माइनस बी है, ये तो अचर है तो इसका समाकलन क्या होगा एक्स और साइन ए माइनस बी, और समाकलन पूरा हुआ है तो प्लस हम अनिश्चित समाकलन के लिए सी लगा देंगे। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।